बीवी और उसका शौहर जो था वो बेचारा सीधा साधा था, और बीवी जो थी थोड़ी चालाक थी। बेचारा शौहर जो भी कमा करके लेके आता, बीवी पूरा पैसा उससे ले लेती थी। उसके बाद जब उसको लड़का पैदा हुआ, फिर लड़का बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद में जब लड़का उसका काम पे जाने लगा, कुछ रकम कमाने लगा, तो उस बीवी ने अपने बेटे के साथ मिल करके उस शौहर को घर से धक्का मार के निकाल दिया कि तुम निकम्मे हो, तुम कुछ भी नहीं कमाते, तुम लंगड़े लूले हो, मेरा बेटा कमाता है फिर मैं खाती हूँ। इस तरीके का ताना देना शुरू कर दी और उसे घर से निकाल दिया। कुछ अरसा गुजरा, बेटे की शादी हुई, और शादी होने के बाद साथ में रहने लगे। कुछ ही दिनों के बाद उसकी बहू ने अपनी सास को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दी। अब वो अकेली अब जाए तो किधर जाए, ना तो अब शौहर रहा ना बेटा रहा, क्योंकि बहू ने तो घर से निकाल दी है और शौहर को तो खुद निकाल चुकी है। लेकिन वो शौहर कुछ ही पास में ही रहता था, एक छोटा सा घर में अपनी जिंदगी गुजारता था। यहाँ वहाँ भटकने लगी। जब शौहर को मालूम हुआ कि मेरी बीवी को मेरी बहू ने निकाल दी है, तो उसने अपनी बीवी को तलाशना शुरू किया। तलाशते हुए जब वो मिली तो उस बीवी को उसने गले लगाया, कहा चलो अब भी वक्त नहीं गुजरा है, हम उसी गरीबी में अपनी ज़िंदगी काट लेंगे। छोटा सा हमारा घर है, चलो उसी में दोनों साथ रहेंगे। प्यारे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये सोचने का मंजर है कि आजकल जो बीवियां अपने शौहर को सोचती है कि ये कुछ भी नहीं है, थोड़ा कमा रहा है, निकम्मा है ये, और अपने बच्चों पे, अपने औलाद पे फक्र करती है, फूलती है। लेकिन देखो तो सही, वही औलाद है, उसी की बीवी ने उसकी माँ को घर से बाहर कर दिया। औलाद कुछ भी ना कर सका। क्यों कुछ नहीं कर सका? क्योंकि औलाद ने देखा था कि मेरे बाप को इसने मुझसे धक्के मार के बाहर निकलवा दी है, आज इसकी बारी है। ए ख़वातीन हजरात, अपने शौहर की कदर करो, इज्जत करो। गरीबी तो आती जाती है, अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में जितना रिज़्क़ दे दिया है उतना ही तुमको मिल के रहेगा। इसलिए दौलत